हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एक सवाल CSIR एक्ट के एग्जाम में इस बार आया जिस पर किसी की निगाह नहीं गई, जिसको किसी ने चैलेंज नहीं किया, मतलब किसी ने YouTube पे डिस्कस नहीं किया, जो कि करना चाहिए था। और किसी ने, मतलब मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स की तो खैर बात ही नहीं है, एस्पायरेंट्स की, लर्नर्स की तो मैं बात कर ही नहीं रहा। एस्पायरेंट्स की तो चर्चा ही नहीं है, इनकी चर्चा नहीं है। जो पेपर दे रहे थे उनकी तो चर्चा है ही नहीं। ये चर्चा तो मैं टीचर्स के लिए कर रहा हूं। पेपर में सवाल आया ये और पूछा गया, CSIR नेट की अभी की बात कर रहा हूं, अभी का CSIR नेट अभी की बात कर रहा हूं, जुलाई 2024, अभी हाल फिलहाल की। उसमें एक सवाल आया 2 मार्क्स का, बहुत छोटा सा सवाल, 2 मार्क्स का बी पार्ट में। और उसने पूछा कि बता दे, ये उसने दिया और कहा कि बता इसमें से 4 उसने ऑप्शन दिए और कहा कि बता इसका आइसोरोबल कौन कौन होगा। तो मुझे मतलब शिकायत इस चीज को लेकर है। ये तो चलो ठीक है कि बच्चों ने जो भी किया, उसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि इसके आइसोरोबल होंगे। उसमें ये भी है, CS3 है, CS3 का आंसर दिया है CSIR नेट में, CSIR नेट में ये आंसर दिया है, लेकिन होगा ये भी होगा, दोनों होंगे, ये दोनों होंगे आइसोरोबल। ये तीनों एक दूसरे के एक तीसरे के आइसोरोबल हैं। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, इसके रेफरेंस है मेरे पास। खैर उस दौरान जब मैंने पेपर एनालिसिस किया था तो उस दौरान मेरी नजर गई थी इस सवाल पे, लेकिन उस समय टाइम नहीं था और किसी ने क्वेरी में ऐसे पूछा नहीं। लेकिन मेरे को पूरा शक था कि ये करेगा, ये पक्का करेगा। और क्वेरी में एक बार भी किसी ने इसको नहीं सोचा, नहीं सुना और नहीं पहुंचाया, तो किसी ने इसको डिस्कस ही नहीं किया। मतलब चलिए ठीक है, मैं तो ऑर्गोनोमेट्रिक्स पढ़ा रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा हूं एक अलग चीज है, लेकिन लोग जो 10-10 साल से ऑर्गोनोमेट्रिक्स पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी ये चर्चा का विषय नहीं था। ये थोड़ी गलत बात है। खैर ये चर्चा का विषय होना चाहिए था। लोगों ने बहुत सी वीडियोस बना भी दी थी, पता नहीं कौन से सवाल उठा के बना दिए कि ये चैलेंज कर दो, वो चैलेंज कर दो, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। इस पर किसी ने टीका टिप्पणी की ही नहीं, जबकि ये चर्चा का विषय जरूर होना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों ही और ये आपस में तीनों ही एक दूसरे के, एक तीसरे के, दूसरे तीसरे के आइसोमोरफल होंगे। चलिए चर्चा करता हूं कैसे। देखिए इसमें क्या है, फ्रंटियर ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट आपने वो देखा होगा, आप उसमें फंसे भी होंगे, आपने उसको देखा भी होगा। लेकिन दोस्तों होगा क्या यहां पर, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, ये बेंजीन रिंग है। चलिए इसकी चर्चा कर ही लेते हैं। ये बेंजीन रिंग है, ये रेफरेंस मैंने बता दिए, ये 2 रेफरेंस है। 2 क्या मतलब रेफरेंस तो बहुत ज्यादा है। अगर मैं बुक्स के नाम लिखने लगूं तो फिर इसमें आपको ये अलेक्जेंडर डॉगलस मिल जाएगी, अलेक्जेंडर डॉगलस में भी है ये पूरा वो बना हुआ है, पूरा एक कहते हैं टेबल बना हुआ है, पूरा टेबल बना हुआ है। अलेक्जेंडर डॉगलस में आपको मिल जाएगा, पी फेनिंग की बुक में मिल जाएगा, पी फेनिंग में मिल जाएगा, हर्टविग में मिल जाएगा, हर्टविग में है ये, ठीक है। इसके अलावा मेस्लर टार में भी मिल जाएगा, मेस्लर टार, ठीक है। इसके अलावा इलियास में तो है ही, इलियास में तो उसने लिखा ही हुआ है, इलियास में तो उसने स्टेटमेंट ही लिखी है, इलियास में तो उसने स्टेटमेंट लिख दी है कि CrCO5 आइसोनोबल होता है FeCO4 के, ये उसने स्टेटमेंट में लिख दिया है। पेज नंबर 183 पर स्टेटमेंट में ये बात लिखी है उसमें, तो आप इसको चैलेंज कर सकते थे। इसके अलावा एक बुक और है, बेहतरीन बुक, थॉमस पी फेल्नर की, इसमें भी पेज नंबर 193 पर उसने बकायदा ये बना के दिया है, ये पूरा ही बना दिया उसने, जहां पर उसने दिखाया है कि ये जो है ये आइसोनोबल है CrCO5 के और ये दोनों आइसोनोबल हैं CH3 पॉजिटिव के। पेज नंबर 193 पर आप इसे भी जाके देख सकते हैं। तो ये एक चर्चा का विषय होना चाहिए था, खैर लोगों ने इसको डिस्कस नहीं किया। मेरे को पहले दिन ही जब मिल गया था तभी मेरे लिए चर्चा का विषय था। खैर उस दौरान मैं बिजी था, हो नहीं पाया, लेकिन अभी ये चर्चा का विषय है कि आप इसको जरूर आप इसको चर्चा का विषय बनाइए। चलिए हम चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि मार्क्स टू ऑल तो हो ही सकता है ना भाई, मार्क्स टू ऑल हो सकता है अक्रॉस इंडिया। किसी ने तो इसको चैलेंज किया ही होगा ना, सभी तो मूर्ख तो है नहीं, सभी बच्चे तो मूर्ख नहीं हो सकते, कोई तो ऐसा होगा। और कुछ बच्चे ऐसे थे भी जो अभी जब मैंने बताया लोगों को तो उन्होंने कहा कि सर हमें भी कंफ्यूजन था, ये भी एक 16 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट है, ये भी एक 16 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट है, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है और ये एक 6 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट है और ये आइसोनोबल भी होता है CH2 के। तो फिर ऐसे में
ये सभी आइसोलोबल हैं, ये सभी अपने स्टेबिलिटी बेल्ट से, स्टेबल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से दो इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हैं, तो फिर ऐसे में ये सभी आइसोलोबल होने चाहिए थे और ये सभी आइसोलोबल हैं भी, लेकिन उस समय ये चर्चा का विषय बना नहीं। लेकिन दोस्तों अभी ये चर्चा का विषय है। खैर उन टीचर्स के लिए मैं कह रहा हूं, उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं जो कोचिंग ले रहे हैं और उनका साथ उन टीचर्स ने नहीं दिया, वो अनाप शनाप सवालों में पड़े रहे, उसको चैलेंज कर दूं, इसको चैलेंज कर दूं, जो चैलेंज करने वाला था उसको चैलेंज करना चाहिए था भाई। खैर कोई बात नहीं, मार्क्स टू ऑल ये तो होना चाहिए। ये तो शायद खैर वो भी सोचेंगे इस बात को, किसी ना किसी ने तो चैलेंज किया होगा, इसलिए मार्क्स टू ऑल इसमें जरूर होना चाहिए। चलिए ये वाला ये जो खेल है, ये खेल इसमें फ्रंटियर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है, मतलब ये एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। लेकिन हाँ, ये 6 बुक्स मैंने आपके सामने लिख दी हैं, इन 6 बुक्स में ये लिखा हुआ है, तो प्लीज आप इसे जाकर रीचेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जिनको इन दोनों में कंफ्यूजन था, वो बिल्कुल सही थे। और अगर किसी ने इसको लेकर चैलेंज किया है तो बहुत अच्छा किया है, आप बिल्कुल सही है। ये चैलेंजेबल क्वेश्चन है, इसको चैलेंज करना चाहिए था, इसमें मार्क्स टू ऑल होना चाहिए। इसके अलावा आपने जिसको भी चैलेंज किया नहीं किया वो चर्चा का विषय नहीं बनता, लेकिन ये चर्चा का विषय जरूर बनता है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि टीचर्स ने यूट्यूब पर इस सवाल को डिस्कस नहीं किया। मतलब वो अर्जी फर्जी एकेडमी वाले, वो ऑर्गोमेट्रिक्स की डोज देने वाली वो मैडम अर्जी फर्जी, वो सब ऑर्गोमेट्रिक्स पढ़ाती है, उनको 5-5, 6-6 साल हो गए यार पढ़ाते हुए, लेकिन उन्होंने इस सवाल को डिस्कस नहीं किया। ये एक शर्मिंदगी की बात है उनके लिए, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं ये सारी बुक्स के नाम जो मैंने लिखे, ये जितने भी 5-6 बुक्स के मैंने नाम लिखे हैं, ये अपने आप में जबरदस्त बुक हैं, आप इनको जाके पढ़िए। इसीलिए मैं कहता हूं कि बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके भरोसे मत रहिए, उनको खुद ही नहीं आता, वो खुद नहीं जानते इस सीक्वेंस को, तो वो खुद नहीं जानते। अरे मैंने एक सवाल दिया भी था मेरे उसमें दिया भी था कम्युनिटी पोस्ट में, देखिए गजब का मैंने वो अलेक्जेंडर डॉगलस से ही दिया था, वो सवाल मैंने अलेक्जेंडर डॉगलस से ही दिया था, इसी से दिया था और ऐसा ही सवाल आ गया। अगर आप उस दिन अलेक्जेंडर डॉगलस को पढ़ लेते तो आपका ये सवाल आप चैलेंज कर पाते, पक्का कर पाते। ये देखिए, ये मैंने बताया था, ये आइसोलोबल होता है किसके, NiCO3 के। ये मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे आपको ये सवाल मिल जाएगा, ये मैंने करवाया था। ये अलेक्जेंडर डॉगलस का ही है, और ये हर्टविग में भी है, और दोनों में वो जो बनी हुई है ना, जो टेबल बनी हुई है, दोनों में दिया हुआ है कि FeCO4 और CrCO5 दोनों आइसोलोबल होंगे। ये दिया हुआ है उसमें, ये दिया है भाई, आप देख सकते हो उसमें जाके। अच्छा, ये CrCO5 मैंने कैसे लिख दिया, eta6 C6H6, ये क्या होता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज है, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड है, और ये 3 कोऑर्डिनेशन साइट्स को ऑक्युपाई करता है, ये बेंजीन। तो 3 कोऑर्डिनेशन साइट ये ऑक्युपाई कर लेगी और 2 कार्बोनिल ऑक्युपाई कर लेगा। तो ऐसे में ये जो आपका C6H6 है, CrCO2, इसके करस्पॉन्डिंग आप क्या लिख सकते हैं, 3 कार्बोनिल लिख सकता हूं, बस लिख दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5, यही। और इसी को आपको आइसोलोबल दिखाना था, और ये आइसोलोबल होता है। मैंने रेफरेंस आपको दे दिए हैं। दरअसल ये सवाल पहले डिस्कस किया जाना चाहिए था, मतलब मुझे भी थोड़ा इस चीज को लेकर खराब लग रहा है, मुझे भी पहले डिस्कस करना चाहिए था ये। खैर मैं अभी इसे डिस्कस कर रहा हूँ, अभी भी ये मार्केट में चर्चा का विषय होना चाहिए, लेकिन अभी इसे, इस बात का दुख है कि अभी तक लोगों ने इसके बारे में नहीं बोला, और अब मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ। तो मुझे इस बात का दुख है कि लोगों को बोलना चाहिए था, उन मास्टर्स को तो जरूर बोलना चाहिए था। स्टूडेंट्स तो कोई बात नहीं यार, वो तो सीख रहे हैं, उनको तो उतना नहीं पता, उन्होंने इतनी बुक्स नहीं पढ़ी, लेकिन उन मास्टर्स को जरूर बोलना चाहिए था जिन्होंने पेपर देखा है, जिन्होंने मेमोरी बेस्ड करवाए, जो तुरंत कूद पड़े थे पागलों की तरह, आधे से ज्यादा गलत करवा के गए थे। खैर उनसे मुझे उम्मीद भी नहीं थी, कोई बात नहीं, उनकी औकात भी नहीं वो करने की, वो कर भी नहीं सकते। खैर लेकिन ये आप 5 बुक्स देख सकते हैं, 6 बुक्स देख सकते हैं, इनके रेफरेंस आप देख सकते हैं, और वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। दरअसल होता क्या है कि इसका कंपैरिजन जो होता है ना, इसका कंपैरिजन वो ML6 से होता है, और इसका जो कंपैरिजन है ना वो ML5 से होता है। दरअसल यहीं पर लोग कच्चा खा गए, यहीं पर लोग पगला गए कि ये ML6 से होता है, तो यहाँ पर एक वैकेंट हो गया, एक वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, और यहाँ पर भी क्योंकि इसका इससे कंपैरिजन होता है तो यहाँ पर भी एक वैकेंट ऑर्बिटल हो गया। ऐसा दरअसल ये खेल था, लेकिन लोगों को खैर ये समझ में नहीं आया, और इसी में लोग बर्बाद हो गए।
कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि ये एग्जैक्ट मिल जाएगा, ये एग्जैक्ट मिलेगा तभी हम अपना मुंह खोलेंगे। खैर ये एग्जैक्ट मिल भी गया है, दोनों बुक्स में एग्जैक्ट मिल गया है। आप एग्जैक्ट देख सकते हैं, इलियास में भी देख सकते हैं और इसमें भी देख सकते हैं। पेज नंबर भी मैंने मेंशन कर दिया है, आप जाके देखिए। खैर ये चैलेंजेबल था, पता नहीं किसी ना किसी ने तो किया ही होगा, कोई ना कोई तो समझदार होगा हम लोगों के बीच में जिसने इसे चैलेंज किया होगा और ये मार्क्स टू ऑल होगा। ये था चैलेंजेबल, पता नहीं कौन से अनाप शनाप सवाल लेकर चैलेंजेबल कर रहे हैं। सर मेरा ये सही करवा दो, वो सही करवा दो। अरे यार 20-20 साल से आप पढ़ा रहे हैं, आप 10-10 साल से आप ऑर्गोमेट्रिक्स पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी आपसे सवाल नहीं हो रहे हैं यार। मतलब ये स्टूडेंट के लिए नहीं कह रहा, मतलब टीचर के लिए कह रहा हूँ। टीचर को मतलब शर्म आनी चाहिए। चलिए कोई नहीं, तो इस सवाल को आपको जरूर देखना चाहिए था, इसके लिए आपको जरूर अप्रोच करनी चाहिए थी और इसको जरूर चैलेंज करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, इसमें 2 सही होंगे, CS3 पॉजिटिव भी सही होगा और FeCO4 भी सही होगा। मार्क्स टू ऑल होना चाहिए। किसी ना किसी ने तो होप फॉर गुड, किसी ना किसी ने तो किया ही होगा इसको चैलेंज, किसी ना किसी ने रेफरेंस जरूर लगाए होंगे और क्या पता इसमें मार्क्स टू ऑल हो जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ये बेहतरीन वीडियो है, इसके बारे में किसी ने आवाज नहीं उठाई। चलिए मैंने आपको बता दिया है, अब आप थोड़े और सतर्क हो जाएंगे, थोड़े बुक्स और पढ़ेंगे, टीचर्स से थोड़े सवाल और कर लेंगे और टीचर्स को भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। वो भी जब भी सवाल करवाते हैं तो वो भी उसका आगा पीछा सब कुछ देख ले, बस मुंह उठा के ये नहीं कि उसने जो आंसर दे दिया। और मैं कुछ देख रहा था कुछ वीडियोस, उसने आंसर CS3 पॉजिटिव दिया तो CS3 पॉजिटिव को डिस्कस किया, उसके बाद उनको डिस्कस ही नहीं किया जो रिमेनिंग है। अरे भाई CS3 पॉजिटिव उसने आंसर दे रखा है, वो तो दुनिया जान ही गई, इसको भी तो डिस्कस कर ले, इसको तो डिस्कस कर। ये तो उनके चर्चा का विषय बना ही नहीं, और चर्चा का विषय बना ही नहीं क्योंकि उनको लग रहा था केवल वही होगा। अरे इसको भी ढंग से देख ले भाई, इसका कंपैरिजन ML5 से कर और ML5 से करता तो बात बन जाती। चलिए कोई बात नहीं, वो उनकी समस्या है, उनके पास उतना ही अधूरा ज्ञान है और उसी को लेकर वो बहुत खुश हैं, तो वो खुश रहे। लेकिन आप भी प्लीज दुखी मत होइए क्योंकि आपको भी एक चीज समझ में आ गई है कि बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। उनके भरोसे, उन अधूरे ज्ञानी लोगों के भरोसे रहना बहुत 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 नुकसानदेह हो सकता है, खतरे से खाली नहीं है। सो प्लीज ऐसे लोगों के चक्रों में मत पड़े, ऐसी कोचिंगों के चक्रों में ना पड़े और सवाल जरूर पूछें। चलिए दोस्तों, इसको आपको चैलेंज करना चाहिए था, ये चैलेंजेबल क्वेश्चन था, ये था असली चैलेंजेबल क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।